हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज experiment done by Charles Darwin and his son on plant phototropism show that. हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं. फर्स्ट है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ कोलियोपिटाइल. सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है द टिप ऑफ कोलियोपिटाइल इज द लाइट रिसेप्टर ऑफ द प्लांट. थर्ड है विद इन कोलियोपिटाइल ऑक्सीजन मूव लेटरली अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट. एंड द लास्ट इज द मेजर more cell elongation take place on the shaded area of the plant. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ. और पर्टिकुलरली हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जनरली यहाँ पे किस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की जा रही है और किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था. अगर हम यहाँ पे देखें पर्टिकुलरली तो ये एक्सपेरिमेंट चार्ल्स डार्विन, दैट इज चार्ल्स डार्विन द्वारा करा गया था. एंड इनके सन, जिनका अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने यहाँ पे करा था और इनके सन का नाम था एंड सन फ्रांसिस ने ये एक्सपेरिमेंट जनरली किया था. इस एक्सपेरिमेंट में करा क्या गया था पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर इन एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो फोटोट्रोपिज्म को यहाँ पे देखा गया था. दैट इज फोटोट्रोपिज्म को यहाँ पे करा गया था. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पर्टिकुलरली फोटोट्रोपिज्म की, तो फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली ग्रोथ होना टूवर्ड लाइट सोर्स, लाइट सोर्स के तरफ ग्रोथ का होना, लाइट सोर्स. इसे जो हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म हम यहाँ पे कहते हैं. एक एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे करा गया था एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे देखा गया था कि यहाँ पे जो इसकी शूट होती है, यानी जो इसकी शूट है उस पर कोई केमिकल जो है पर्टिकुलर प्रोड्यूस हुआ है. केमिकल इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे हमें कोई केमिकल प्रोड्यूस होता हुआ दिखा है. केमिकल इज प्रोड्यूस्ड एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे एक ग्रोथ का रिस्पॉन्स जो है जनरेट होता है. दैट इज ग्रोथ रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है. बट साथ ही साथ में यहाँ पे ये बात भी देखने को मिली थी कि पर्टिकुलरली जो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यानी जो ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन होता है, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट टू सनलाइट एरिया. सनलाइट एरिया के बिल्कुल अपोजिट एरिया में ये होता है. दैट इज सनलाइट एरिया. तो अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर सी. हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं राइट आंसर बैठेगा. दैट इज विद इन इलोंगेशन ऑक्सीजन मूव लिटरली अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट. क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो लाइट से बिल्कुल अलग जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. दैट इज सनलाइट से वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस यहाँ पे देखने को हमें मिलता है. So the final answer is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.